हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजीडेन। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉपी और पेस्ट कैसे कर सकते हैं। कॉपी और पेस्ट करना तो एक बहुत ही सिंपल और कॉमन बात है, लेकिन आज की वीडियो में हम उसमें बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन आपके सामने हाजिर है और आप ये भी देख सकते होंगे कि मेरे पास यहाँ पर एक पीस ऑफ डेटा सेट है। हम इस डेटा सेट को यूज करते हुए हम कॉपी और पेस्ट के फंक्शंस देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि हम सिंपली कॉपी और पेस्ट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने डेटा सेट को सेलेक्ट कर देना है हेडर्स के साथ। डेटा सेट सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल सी प्रेस कर देना है। फिर आपने उसके बाद वो वाला सेल सेलेक्ट करना है जहां पर आप उस डेटा सेट को पेस्ट करना चाहते हैं। उसकी सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल वी दबाना है। कंट्रोल वी की दबाते ही जो डेटा सेट है वो पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर डेटा थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब हम यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट सेम करेंगे। वो कैसे? वो आप ऊपर से भी इस तरह कर सकते हैं, या विड्थ सेम करने के लिए आप Alt+H+O+I प्रेस करके भी ये काम कर सकते हैं। अब देखो, मैंने फर्स्ट कॉलम का हेडर सेलेक्ट किया था तो इस वजह से फर्स्ट कॉलम का हुआ है। अगर आप पूरे का करना चाहते हैं तो आपने पूरे डेटा सेट का सेलेक्ट कर देना है। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। आपने सिंपली अपने डेटा सेट को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल सी वापस दबाना है। कंट्रोल सी की दबाते ही होम के टैब में जाकर आपको क्लिपबोर्ड के टूल बार ग्रुप में आपको पेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। पेस्ट के नीचे अगर आप गौर करें तो वहां पर छोटा सा एरो है। आपने उस छोटे से एरो पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे। तो हम इन ऑप्शंस को वन बाय वन देखेंगे। पहले हम आते हैं पेस्ट वाले ग्रुप की तरफ। अब पहला ऑप्शन क्या है? वो सिंपली जो है ना, उस डेटा सेट को उधर पेस्ट कर लेगा जिस तरह हमने पहले किया था। तो मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। हम आते हैं दूसरे की तरफ। डेटा सेट सेलेक्ट कर देना है आपने, वापस आपने पेस्ट प्रेस कर देना है। यहाँ पर दूसरा आपको फॉर्मूलाज नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप फॉर्मूलाज पे प्रेस करेंगे तो जो डेटा सेट था या फॉर्मूलाज लगे हुए थे वो सिर्फ पेस्ट हो जाएगी। उसका जो फॉर्मेट था, उसके जो बॉर्डर्स थे, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं पेस्ट होगा। जो वर्ड्स थे और लेटर्स थे वो सिर्फ यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आते हैं हम अगली ऑप्शन की तरफ, जो है फॉर्मूलाज नंबर फॉर्मेटिंग। ये भी सेकंड वाले ऑप्शन की तरह ही है, जो कि फॉर्मूलाज और नंबर फॉर्मेटिंग को पेश करते हैं। मतलब जो आपने डेटा सेट में फॉर्मूलाज लगाए हैं या जो वर्ड्स लेटर्स है वो सिर्फ यहाँ पर पेस्ट होंगे। तो ये जो सेकंड और थर्ड है ये बिल्कुल सेम है। अब हम आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, वो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में ये होता है कि जो नंबर फॉर्मेट है और वर्ड्स है वो सब आपके लिए पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैंने अपने डेटा सेट में बॉर्डर्स भी इंसर्ट किए थे, तो बॉर्डर्स भी पेस्ट हो चुके हैं, हेडर्स भी पेस्ट हो चुके हैं और वैल्यूज भी पेस्ट हो चुके हैं। आते हैं अगली ऑप्शन की तरफ, वो है नो बॉर्डर्स। अगर आप पहले वाले डेटा सेट में गौर करें तो वहां पर मैंने बॉर्डर्स इंसर्ट किए थे हर कॉलम और रो के दरमियान। लेकिन जो मैंने पेस्ट किया है, अगर आप उसकी तरफ देखें तो यहाँ पर कोई बॉर्डर्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस पेस्ट वाले ऑप्शन का काम ही यही है कि वो बॉर्डर्स को रिमूव करें। आते हैं हम अगली ऑप्शन की तरफ, दैट इज कीप सोर्स विड्थ। अब कीप सोर्स विड्थ का मतलब ये है कि जो आपका जो सोर्स है, आपका जो डेटा है, उसकी जितनी भी विड्थ है वो बिल्कुल सेम रखे। अगर आपने पहले गौर किया हो, आपने जब पेस्ट करना था तो वो कॉलम्स और हाइट्स की तरफ नहीं देखते थे, वो सिर्फ रैंडमली उसे पेस्ट करते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम रख रहे हैं। तो मतलब ये एग्जैक्ट डेटा कॉपी करता है, बॉर्डर्स, फॉर्मेट्स, विड्थ सब कुछ एग्जैक्टली पेस्ट करता है। आते हैं अगली की तरफ, जो कि है ट्रांसपोज। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर जो मेरे पास पहला वाला डेटा सेट है वो कॉलम वाइज है, कॉलम में मैंने उसे लिखा है। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रांसपोज का ऑप्शन सेलेक्ट किया पेस्ट वाले ऑप्शन में से, यहाँ पर जो डेटा है वो कन्वर्ट हो चुकी है रो में। तो इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास इस तरह का ऑप्शन भी है कि हम कॉलम वाइज डेटा को रो वाइज में कन्वर्ट करें। रिजल्ट आपके सामने हाजिर है। हम आते हैं अगले ग्रुप की तरफ, दैट इज पेस्ट वैल्यूज। पेस्ट वैल्यूज भी कोई इतना ट्रिकी टास्क नहीं है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस है। आते हैं पहली ऑप्शन की तरफ इसका,
जो कि है वैल्यूज, मतलब ये सिर्फ वैल्यूज को ही यहाँ पर पेश कर देगा, ना विड्थ को, ना बॉर्डर्स, ना फॉर्मेट को, बिल्कुल किसी भी चीज को ये नहीं देखता, सिर्फ ये वैल्यूज को पेश कर देगा। हम आते हैं अगली ऑप्शन की तरफ, दैट इज वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। ये भी पहले की तरह ही है कि ये वैल्यूज और नंबर फॉर्मेटिंग, जिस तरह नंबर्स लिखे हैं या डेटा सेट जिस तरह आप अरेंज हुआ है, उसी तरह ही वो आपको एग्जैक्ट डेटा पेश कर देगा। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के सेम ही है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। हम सिंपली आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, दैट इज वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। ये हमने ऊपर भी किया था पेस्ट वाले ग्रुप में। ये नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यूज, जितने फॉर्मूलाज है, सब कुछ एग्जैक्टली यहाँ पर पेश कर लेता है, सिवाय कॉलम विड्थ की। विड्थ को आपने खुद ही मैनुअली सेट करना होता है। हम आते हैं अगले ग्रुप की तरफ, दैट इज अदर पेस्ट ऑप्शंस। अदर पेस्ट ऑप्शंस में हमारे पास ये है फॉर्मेटिंग। जैसे आप फॉर्मेटिंग पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो पहले वाला डेटा सेट था, जिस तरह उसका फॉर्मेट था, वो फॉर्मेट सिर्फ यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट वाले डेटा सेट में मैंने बॉर्डर्स इंसर्ट किए थे, ऊपर हेडर्स को ब्लू कलर दिया था, तो वो सिर्फ इस फॉर्मेट को कॉपी करेगा, ना वैल्यूज ना फॉर्मूलाज, किसी चीज को भी ये पेस्ट नहीं करेगा। हम सिंपली आ जाते हैं अगली ऑप्शन की तरफ, दैट इज पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक सिर्फ यहाँ पर डेटा सेट को सिर्फ कॉपी कर लेगा, मतलब इसमें भी कोई चीज नहीं है। सिंपली आते हैं अगली की तरफ, दैट इज पिक्चर। अब ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपने डेटा सेट पहले सेलेक्ट किया था कॉपी करने के लिए, और उसकी सिर्फ यहाँ पर आपके सामने पिक्चर ही पेस्ट हो जाएगी। ना आप उसको एडिट कर सकते हो, ना कुछ और कर सकते हैं। ये तब यूजफुल होता है कि जब आप किसी एम्प्लॉय या किसी अपने दोस्त को काम भेजते हो और आप नहीं चाहते कि वो इसमें कोई चेंजेस ले आए, तो ये तब यूजफुल होता है। ये बिल्कुल पिक्चर की तरह, ये सिर्फ पिक्चर जैसे कॉपी कर लेते हैं। अगर आप देखें, ट्राई करिए, इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होता। अब हम आते हैं आखिरी ऑप्शन की तरफ, दैट इज पेस्ट लिंक्ड पिक्चर। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है कि ये पिक्चर आपके सामने सिर्फ पेस्ट कर लेगा, ना आप इसमें कोई एडिट कर सकते हैं, ना कोई और चीज कर सकते हैं। अब इन सब चीजों के बाद मैं आप लोगों को एक और भी चीज बताऊंगा। जैसे ही आप अपने डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेंगे, पेस्ट के एरो पे आप क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे। आप मैन्युअली खुद सेट कर सकते हैं कि आपने क्या कॉपी करना है, क्या नहीं करना। जिस तरह यहाँ पर पेस्ट वाले में ऑल फॉर्मूलाज, वैल्यूज, जो भी आपको पसंद है वो कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर जो ऑल है, मतलब जब मैं पेस्ट करूंगा तो ये सब चीज़ें ऑल मेरे सामने पेस्ट कर लेगा। फॉर्मेट, फॉर्मूलाज, सब कुछ ये पेस्ट कर देगा। आप सिर्फ फॉर्मूलाज भी पेस्ट कर सकते हो, वैल्यूज भी पेस्ट कर सकते हो, फॉर्मेट भी सेम कर सकते हो, इसकी तरह और भी सब कुछ आप पेस्ट कर सकते हो। हम आते हैं ऑपरेशन की तरफ। आप ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। वो कैसे? आपने यहाँ पर पहले अपने डेटा सेट में से नंबर वाला डेटा सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स वाले डेटा के लिए अवेलेबल है। फिर आपने उन सेल्स को सेलेक्ट कर देना है जहाँ पर आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं, और वहाँ पर आपको नंबर भी लिखे होने चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर नंबर देने हैं कि आपको इस वाले नंबर को किसके साथ प्लस करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 97 को 1 के साथ प्लस कर देना है, 98 को 2 के साथ प्लस कर देना है, तो आपने इसी तरह नंबर्स भी साथ लिख देना है। फिर आपने उन नंबर्स को आपने सेलेक्ट कर देना है पेस्ट के एरो पे स्पेशल ऑपरेशन में आकर आपने सिंपली ऐड और फिर ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो वो डेटा पेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें अब डिफरेंस होगा। मैंने यहाँ पर 1 इंसर्ट किया था तो वो 1 97 के साथ ऐड होके 98 बन गया। अब मैंने दूसरी जगह पर 2 इंसर्ट किया था तो वो 98 के साथ प्लस होकर 100 बन गया। अब आप इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर हमारे सामने -96, -96, -96 सब कुछ बन रहा है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पहले 1 इंसर्ट किया था, उस 1 में से उन्होंने 97 माइनस कर दिया। तो उस 1 में से जब माइनस हो गया तो जाहिर बात है कि नंबर बिगर था, तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह सब नंबर्स नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। अब आप इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपने इस वाले वीडियो में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो।